नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः। तो आज मैं बात कर रही हूँ जिस पर्व की, जो कि शुरू हो गया है कार्तिक मास से। तो ये पर्व है करवा चौथ का। ये करवा चौथ का पर्व सुहाग का पर्व है, जो हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व में चांद की पूजा और चंद्र दर्शन का बहुत ही महत्व है। यह एक निर्जला व्रत है, जिसके कारण ये बहुत ही कठिन व्रत के रूप में जाना जाता है। तो आइए आज मैं आपको इस व्रत के नियम, विधि विधान, महत्व और कथा सुनाती हूँ। वैसे तो सभी को कथा भी मालूम है, विधि विधान भी मालूम है, लेकिन जो महिलाएं नई हैं, इस व्रत को पहली बार रख रही हैं, उनके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगी ये वीडियो। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं करवा चौथ सुहाग के पर्व के बारे में। तो सबसे पहले सबके मन में एक बात आती है कि ये व्रत कब मनाया जाता है। तो करवा चौथ का व्रत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। और अब बात करते हैं कि इस दिन किसकी पूजा की जाती है। तो करवा चौथ पर चौथ माता और देवी करवा की पूजा की जाती है। और इसके जो खोलने का नियम है, वो चांद को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। कुंवारी कन्या भी करवा चौथ व्रत रख सकती हैं, लेकिन कुंवारी कन्या चांद को देखकर नहीं बल्कि तारे को देखकर व्रत खोलती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि करवा चौथ का व्रत क्यों किया जाता है। तो करवा चौथ का व्रत सुहाग की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए किया जाता है। तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिल ही गए होंगे। तो चलिए अब करवा चौथ के व्रत के विधि विधान की बात करते हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ से पहले जो सभी महिलाएं हैं, वे अपने घरों की अच्छे से साफ सफाई करती हैं और इस दिन वे विशेष रूप से श्रृंगार करती हैं, जैसे साड़ी या लहंगा पहनना, मेहंदी लगाना, बिंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर आदि पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं। ये व्रत सूर्योदय से पहले सर्गी यानी कि भोजन खाने के साथ शुरू होता है, यानी कि आप सूर्य उदय से पहले पहले सर्गी खा सकते हैं, जिसे सास अपनी बहू को देती है। और इसके बाद आपको सारे दिन भर बिना पानी पिए और बिना भोजन किए यह व्रत रखना है। करवा चौथ की जो पूजा है वो शाम के समय होती है, जिसमें महिलाएं समूह में एकत्रित होकर करवा माता की पूजा करती हैं। पूजा में मिट्टी या धातु का करवा और दीपक का विशेष महत्व होता है। पूजा करते समय महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं और करवा माता से अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ की आरती के बाद महिलाएं अपने पति के हाथों से पानी पीकर और भोजन ग्रहण कर व्रत को तोड़ती हैं। तो करवा चौथ के व्रत का नियम है कि जो व्रती महिलाएं हैं, वो सूर्य उदय से पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्गी खाती हैं और उनका व्रत आरंभ हो जाता है। रात्रि के समय चंद्र उदय के दर्शन के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती हैं। लेकिन एक बात सभी में समान है कि व्रत खोलने के लिए चंद्रमा के दर्शन करने ही पड़ेंगे और चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही ये जो व्रत है ये संपूर्ण होता है। तो हर क्षेत्र में जो चंद्रमा का जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग होता है। तो जिस हिसाब से जहाँ चंद्रमा उदय होगा, आप चंद्रमा के दर्शन कीजिए और उन्हें अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा कीजिए। उसके बाद अपने पति की पूजा कीजिए और फिर उनसे जल ग्रहण करके व्रत को तोड़िए। तो अब हम बात करते हैं करवा चौथ व्रत की कथा और कहानी की। करवा चौथ व्रत कथा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस व्रत की कथा कई लोक कथाओं पर आधारित है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी वीरावती की है। तो प्राचीन काल में एक सुंदर और संस्कारी रानी वीरावती थी, जो अपने 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। उसने विवाह के बाद पहला करवा चौथ व्रत रखा। चूँकि यह उसका पहला व्रत था, बिना जल और अन्न के रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। दिन चढ़ने के साथ साथ ही उसे भूख प्यास से बेचैनी होने लगी। उसके भाइयों को अपनी प्यारी बहन का दुख नहीं देखा गया और उन्होंने बहन का व्रत तुड़वाने की योजना बनाई। भाइयों ने एक पेड़ के पीछे आग जलाकर चंद्रमा के समान दृश्य पैदा किया और वीरावती से कहा कि चंद्रमा उदय हो चुका है और वह अपना व्रत तोड़ सकती है।
हालांकि वीरावती की भाभियों ने वीरावती को समझाया कि तेरे भाइयों ने तेरे साथ मोह में पड़कर झूठ बोला है और अभी तक चंद्रमा नहीं निकला है, लेकिन वीरावती ने उसकी एक भी ना सुनी। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा और भोजन ग्रहण किया, उसे यह समाचार मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वह बहुत दुखी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसकी सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह फिर करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा के साथ रखे। वीरावती ने ऐसे ही किया और इस बार उसके पति को नया जीवन प्राप्त हुआ। इस तरह से करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में जहाँ करवा माता की तो पूजा की ही जाती है, वहीं पर श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। साथ में शिव पार्वती की पूजा का विधान है और चंद्रदेव की भी पूजा इसी में की जाती है। वर्तमान समय में करवा चौथ का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। अब केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि कई जगहों पर पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं। यह व्रत प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। तो दोस्तों, इस व्रत को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मेरी तरफ से भी आप सभी को एडवांस में करवा चौथ की बेहद शुभकामनाएं। और इस दिन सभी लोग तस्वीरें साझा भी करते हैं, जो कि आजकल एक ट्रेंड है। तो आप सभी को एक बार फिर करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।